दरवाजा खोल। गधे की पुत दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? अबे चिटकनी क्यों लगा के रखी हुई है? गड़बड़ लोगों को बाहर रखने के लिए। सब इंस्पेक्टर वाले के घर कोई डाका डाले, किस चोर में इतना दाम? चोर लोगों से नहीं डर लगता साहब, बोर लोगों से लगता है। अबे तुम दोनों अपनी चूचा बंद करो, एक बहुत सीरियस बात हो गई है। क्या? गुड़गांव वाले तुम्हारे नाना जी है ना, तनेजा नाना जी? हाँ, वो ऑफ हो गए। ओह, अंदर से बहुत ही सैड फीलिंग आ रही है। मुझे भी यार। ये सैडनेस की फीलिंग नहीं है, ये तो भूख की फीलिंग है। मूंगफली आंधे। bum 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 bada bidi bidi bum 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 bidi bidi bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 bum। तनेजा नाना जी 90 साल के थे ना? उनकी डेथ कैसे हुई? हार्ट अटैक से। डॉक्टर ने विस्की बंद करा दी थी बुड्ढे की। गम के मारे दिल टूट गया होगा। अबे इसमें नमक मसाला होता ना तो बहुत टेस्टी लगते। वो कहते हैं ना, दिल्ली पुलिस विद यू फॉर यू ऑलवेज। तुझे लगा मेरे घर पे नमक मसाला नहीं होगा? सब इंस्पेक्टर वालिया ना चांस लेता है ना चांस देता है। माया, तनेजा नाना जी नहीं रहे। I'm so sorry। वो तुम्हें बहुत पसंद करते थे ना? बिल्कुल सगे नाना जी जैसे। हर साल बर्थडे पे मुझे वो पेन गिफ्ट करते थे और कहते थे कि इस पेन से तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो, और जरूरत आने पे पीठ भी खुजला सकते हो। फैमिली में मैं उनका सबसे फेवरेट था। अबे ये बात अच्छी बताई तूने। उनके चौथे पे अब उनके बारे में तू ही बोलियो। यार मैं क्यों? स्पीच के नाम से ही मैं तो कांपने लगता हूँ। तू ना हकीम तुर्तानी का तेल लगाया कर, मर्दाना जोश आता है मेरी तरह। यार कोई और क्यों नहीं दे देता है श्रद्धांजलि? मेरे अकेले के नाना जी थोड़ी ना थे वो। सुमित, श्रद्धांजलि तो तुम्हें ही देनी पड़ेगी। मोनो, मोनो, आई आई। मनहूसियत है, मनहूसियत चाहिए आज। हाँ मम्मी जी, तनेजा नाना जी कितने अच्छे इंसान थे ना। अरे तनेजा नाना जी को छोड़, मनहूसियत तेरी मिंटी मौसी है जो कनाडा से टपक रही है शोक सभा के लिए। पता है मम्मी जी, कुछ परिवारों में लोग अपने भाई बहनों की सूरत देख के खुश भी होते हैं, पर औरों की तरह होना कितना बोरिंग है। उड़ा ले मजाक मेरा, उड़ा ले। लेकिन तू भी जानता है मिंटी मौसी का दिल दिल्ली की हवा से भी काला है। तू भूल गया सगी मौसी है तेरी, लेकिन तेरी शादी में सिर्फ 11 रुपए का शगुन चढ़ा के निकल गई। हाँ मम्मी जी, और मेरे मम्मी पापा के नाक में दम कर दी थी शिकायत कर करके। अरे पूरी ड्रामा क्वीन है वो मंटी डायन। भली 7 साल में राम जी का आधा वनवास पूरा हो गया, लेकिन तेरी और मिंटी की महाभारत खत्म नहीं हुई। तुम तो चुप ही रहो जी, विभीषण की दुम। अरे जब मुझे देखने आए थे तो मिंटी भी तो कवारी थी, उससे क्यों नहीं कर ली शादी? बेवकूफ था मैं। वो तो तुम अब भी हो। मम्मी जी, हमारी शादी में भी आपने मिंटी मौसी की मिलनी एंड में करवाई थी, इसी की वजह से वो चिढ़ गई। अरे तो मैं क्या करती? तेरी बुआ लास्ट मिनट पे ना आ गई अपने ससुराल वालों को लेके, वो भी मर्सिडी में। अब मर्सिडी में आई थी तो फिर उसकी मिलनी तो पहले होनी चाहिए थी ना। मैंने सोचा ये सगी है, कॉर्पोरेट करेगी, लेकिन नहीं, उसने तो हाय तबाह मचा दी। अरे ये भुजिया का पैकेट कहाँ है? दिखाती हूँ पापा जी। वो सब तो ठीक है मम्मी जी,
पर आप और मिंटी मौसी तनेजा नानी जी के चौथे पर कोई भी बखेड़ा मत खड़ा कीजिएगा। मुझे श्रद्धांजलि स्पीच देनी है और मेरे तोते, कौए, कुत्ते, बिल्ली सब उड़े हुए हैं। मोनू, मैं कैसे बखेड़ा खड़ा करूंगी भला? मैं चौथे पे जाऊंगी नहीं। लिख ली श्रद्धांजलि? लिखनी शुरू की है। तनेजा नाना जी बहुत ही खुश होंगे क्योंकि वो मर चुके हैं और उन्हें स्पीच नहीं देनी पड़ रही है। ओह बेबी, हेल्प चाहिए? प्लीज मुझे बचा लो। इतना भी मुश्किल नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए तो मुश्किल नहीं होगा ना। कॉपी राइटर जो थी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। अच्छा, मुझे तनेजा नाना जी के बारे में कुछ बताओ। उनका एक कुत्ता था, हैप्पी। वो हमेशा उनके साथ रहता था। तनेजा नाना जी जहां भी जाते थे अपने साथ हैप्पीनेस लाते थे। गजब। उनकी चड्डी बनियान की फैक्ट्री थी। तनेजा नाना जी लोगों को अंदर से समझ सकते थे। और उनकी फैमिली में कितने लोग थे? नो फैमिली, उनकी शादी नहीं हुई थी। मतलब तनेजा नाना जी बहुत ही सुलझे हुए और समझदार थे। माया, तुम तो कमाल हो। वो तो मैं हुई। तुम्हारे इस हुनर को देख के मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत ही नॉनवेज टाइप फीलिंग्स उठ रही हैं। अच्छा, चिकन दो प्याजा टाइप या मुर्ग मुसल्लम टाइप? लेमन चिकन बेबी, लेमन चिकन। जेमिन लिख। मोनू, यार पापा जी, आप अंदर कैसे आए? मैंने तो चिटकनी लगाई थी। बेटा ये तार डाला और खोल लिया। बापूर है मैं तेरा बेटा। पर पापा जी, आप यहाँ पे आए किस लिए हैं? भूख बहुत लग रही है बेटा। तो ये मम्मी जी को जाके बोलिए ना। बोला था, लेकिन उसने कहा कि अब मैं आपके लिए कभी भी खाना नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्या हुआ? अरे यार, 1 घंटे से मिंटी मिंटी किए जा रही थी। मैंने भी कह दिया ये मिंटी है किस खेत की मूली। फिर मैंने कहा कि अब मूली का नाम ले लिया है तो ऐसा कर, गरम गरम मूली के पराठे बना दे। बस इतनी सी बात के ऊपर गंगा जमुना बहाना शुरू कर दिया। पापा जी, जब भी मुझे लगता है कि मैं बहुत ही बुरा हस्बैंड हूं, आपको देख के ना कलेजे में ठंडक पड़ जाती है। अबे कलेजी का नाम मत ले, फिर से पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे। पापा जी, मैं कुछ बना देती हूँ। नहीं बाबू, तू रहने दे, तकलीफ मत ले। बेटा अब तू जा और अपनी मां को समझा। हैं? ये क्या बात हुई? पपीता खाया आपने तो जुलाब भी तो आपको ही लगना चाहिए ना। बोलू बेटा, जा अपने दूध का कर्ज निभा। पापा जी, मुझे स्पीच लिखनी है। देख 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 बेटा, भूखा आदमी है ना, वो भेड़िए से भी खतरनाक होता है। Bum 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 bada bidi bidi bum bada bum 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 beo. मम्मी जी। खाना खाएगा? नहीं, मैं खा के आया। पापा जी ने भेजा ना तुझे? नहीं, अब मैं खुद आया हूँ। अरे ये तनेजा नाना जी है ना? हाँ, कितने गोरे चिट्टे हुआ करते थे। हमारे फैमिली में ना सबका रंग मलाई मक्खन वाला ही है। बस मिंटी मौसी का रंग थोड़ा सा फीका पड़ गया। इसका मुंह तो मैं ना सबके सामने काला करूंगी। मम्मी जी बस, आपकी सगी बहन है वो, तो गुस्सा जेब में रखिए और चौथे में आई। तुझे पता है तेरी मिंटी मौसी है ना, वो किस किस्म की डायन है?
बचपन से सब पे रोब झाड़ती थी, और अगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो छट से इमोशनल हो जाती थी ताकि अपना उल्लू सीधा करवा ले। आपसे कितनी अलग है ना मिंटी मौसी। मजाक कर रहा है? आजकल के बच्चों में ना पेरेंट्स के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं मम्मी जी, है। मम्मी बूढ़ी हो गई है, डाल दो उसे डस्टबिन में। मम्मी जी कितना मेलोड्रामा करोगी, अब बस भी करो। अगर मेरे सगे बेटे को लग रहा कि मैं मेलोड्रामा कर रही हूँ ना, तो बस सब कुछ खत्म हो गया। कल ही मैं हरिद्वार का टिकट कटवा लूंगी। मम्मी जी बस भी कीजिए, कम ऑन मम्मी जी। हंस रहा है तू? नहीं मम्मी जी, वो जीतू ने बहुत ही कॉमेडी जोक भेजा है। एक बकरे ने बकरी को कहा आई लव यू, तो बकरी बोली देर कर दी पगले, अब क्या फायदा। अब तो ईद आने वाली है। मैं रो रही थी और तू पीछे मनाने भी नहीं आया मुझे। मम्मी जी ड्रामा करते करते आप सीरियस हो गई। माँ ने ड्रामा किया तो क्या, बेटा मनाने आएगा नहीं पीछे पीछे, यही सिखाया मैंने तुझे। हाँ मतलब आपने माना ना कि आप ड्रामा कर रही थी। तू भी नहीं समझा मुझे। मम्मी जी मैं सिर्फ ये कहने आया था कि मिंटी मौसी इतनी भी बुरी नहीं है। क्या हुआ मम्मी जी? अगर तू मिंटी की वकालत करने आया ना तो निकल जा मेरे घर से। अरे मम्मी जी, निकल जा मेरे घर से। और सुन, तेरे पापा जी को बोल मैंने ना उनके लिए मूली के पराठे बनाए थे, वो मैं गटर में फेंक रही हूँ। अगर खाना चाहते हैं ना तो गटर में जाके गिरे। अरे मम्मी जी, अरे मम्मी जी सुनिए तो बात तो सुनिए। मम्मी जी तुम अपना स्पीच तो लाए हो ना? लाया हूँ पर मैं देने नहीं वाला। बच्चे मत बनो। क्यों ना बनूं, बच्चे बनकर सच्चे होते हैं। ओ रजनीश। बोलो, स्पीच तैयार है? रजनीश मैं वैसे ही बहुत नर्वस हूँ, स्पीच के दौरान ना कुछ भसोड़ी मत करियो। भसोड़ी? मतलब जो तेरी आदत है ना स्पीच सुनते सुनते सो जाने की। सब इंस्पेक्टर पे ऐसा घिनौना इल्जाम। रजनीश रजनीश। सुमित मम्मी जी भी आई हैं। मम्मी जी मम्मी जी आप यहाँ, अच्छा हुआ आप आ। जीती रहो। अब मिंटी डायल अकेले चौथे का मजा लूट ले, ये मैंने नहीं होने देना। लगता है मम्मी जी ने पापा जी को अभी तक खाना नहीं दिया। मैं दुकान से कुछ लेके आऊं? सुनो सुनो तुम ना कुछ पैसे ले जाओ, ठीक है? मिंटी मौसी। ओए मोनू पुत्तर। अरे कैसा है रे तू? अब तक तो ठीक हूँ। पर अब कत्लेआम होने वाला है। आ गई कमीनी है मगरमच्छ के आंसू रोने के लिए। तेरे जैसे पागल सान को खुला नहीं छोड़ सकती ना। अरे अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी नहीं सीखी अभी तक? अरे मुंह से ना पाद। तू जैसी कंजूस को ना 2 पैसे की रिस्पेक्ट ना दे कोई। मम्मी जी तू चुप कर। मम्मी जी प्लीज, मिंटी मौसी आप लोग क्या कर रही हैं? अरे बेशर्मी तो ना घोल के पी लिए इस घड़ियाल की पोती ने। तू ना चिंता मत कर, है? अभी तक हजम नहीं हुई है, तुझे पे उल्टी कर देती हूँ। प्लीज आप दोनों शट अप हो जाइए। और अब तनुजा जी के चहीते पोते सुमित वालिया उनके जीवन के सफर के बारे में 2 शब्द बोलेंगे। मुझे अंदर स्पीच देनी है और आप दोनों की मुझे चूं तक नहीं चाहिए। मर
मर गया मोनू। तनेजा नाना जी जहां भी जाते थे वहां कुत्ते आ जाते थे, क्योंकि हैप्पीनेस बहुत ही कुत्ती चीज है। क्या बोल रहा हूँ यार। तनेजा नाना जी इतने अक्लमंद थे कि उनके बच्चे कभी भी नहीं हुए, क्योंकि अक्लमंद लोग बंजर हो जाते हैं। चड्डी बनियान बनाते थे वो, मुलायम। अभी भी मैं उनकी चड्डी पहन के आया हूँ। मतलब उनकी नहीं, उनकी बनाई हुई। पर इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि तनेजा नाना जी फैमिली की वैल्यू समझते थे। सबसे बड़ी ट्रेजेडी है जब अपनी फैमिली में लोग लड़ने लगे, क्योंकि ये बात सबसे ज्यादा चुभती है। हमारे दिल को वही तोड़ सकते हैं जो हमारे दिल में रहते हैं। चाहे अपनों को कितनी भी गाली दे दें, कुछ रिश्ते हैं जो तोड़े नहीं जाते। तनेजा नाना जी फैमिली की वैल्यू समझते थे और इसीलिए उन्होंने हम सबको इतना प्यार दिया, और इसीलिए आज उनकी वजह से हम यहां पे आए हैं। अमृतसर से, मुंबई से, कनाडा से, अमेरिका से। वी मिस यू तनेजा नाना जी। थैंक यू। मिंटी मौसी, मम्मी जी आप लोग बाहर आइए मेरे साथ। मैंने क्या किया? मम्मी जी चलिए। अब बस बहुत हो गया। आप लोग जप्पी पप्पी पाइए और सुलह कर लीजिए। मैं क्यों सुना करूं? लड़ाई इसने शुरू की थी। इतनी इमोशनल स्पीच दी मैंने अंदर, आपने सुनी नहीं क्या? हाँ, इतनी भी कोई अच्छी स्पीच नहीं थी। इसे क्या पता? बहुत अच्छी स्पीच थी बेटा, बहुत अच्छी स्पीच थी। तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आप लोग कभी भी सुलह नहीं करेंगी, अर्थियां उठने तक नहीं। देख मोनू, मनुष्यत्व वाली बात मत कर। अभी हमारी अर्थियां उठने में काफी वक्त बाकी है। हाँ, कितना वक्त है मिंटी मौसी, मम्मी जी, कितना वक्त है आप दोनों के पास इस रिश्ते को सुलझाने के लिए? वक्त अभी है मम्मी जी, यही है वक्त। 7 साल लग गए आप दोनों को एक कमरे में एक साथ आने तक। जरा सोचिए कि आप दोनों ने एक दूसरे के लाइफ में कितना कुछ मिस किया है। कितनी एनिवर्सरीज, बर्थडेज बहन के बगैर ही मनाई है। अब वेट मत कीजिए, जो भी करना है, कहना है, वो अभी कह दीजिए प्लीज। नहीं बहन, गलती तो मेरी है, मुझे माफ कर दे। नहीं, ये 7 साल मैंने ही बर्बाद कर दिए। अरे नहीं, तू तो दिल की साफ है। डायन तो मैं हूँ जो इतना गुस्सा करती हूँ, काबू नहीं पाती। ये तुमने किया? हाँ, मैं भी थोड़ा शॉक्ड हूं। वक्त अभी है, यही है वक्त। क्या लाइंस हैं यार। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। पहले स्पीच, अब ये।
नॉट बैड। थोड़ी नॉनवेज टाइप फीलिंग मुझे भी आ रही है। प्लीज़ ये मूड को भूलना मत, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मिंटी मौसी, ओह, मेरी बेटी कैसे बेटा? बस आप दोनों ठीक तो सब ठीक। हमारा रिश्ता तो लोहे की जंजीर जैसा है, कोई भी नहीं तोड़ सकता इसे। मैं कितनी खुश हूँ, आप दोनों मेरी शादी की कड़वाहट भुला रही हैं। कैसी कड़वाहट बेटा? वही वो केटरिंग खराब थी, टेंट्स घटिया थे, कितनी शिकायत थी ना आपको शादी से। नहीं भाई, तुम्हारे परिवार वालों ने तो सब कुछ बहुत अच्छा किया था, बस डॉली ने ही सस्ते में निपटा दी थी रिसेप्शन। हैं? सस्ता काम तूने किया है, कनाडा से आई थी, 11 रुपए का शगुन दिया है। अरे तो मैंने 11 रुपए तो दिए, चोरी तो नहीं की ना तेरी तरह। मैं चोर? अरे तू पेंसिल चोर है, स्कूल याद है ना? यार सॉरी सुमित, तुम्हारे किए कराए पे पेट्रोल छिड़क दिया मैंने। Bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 beo. Bum 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 bada bum 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 bum. Bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 beo.